हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय जिज्ञासा 24/7 चैनल। आज हम सीएचएसएल का फॉर्म कैसे भरेंगे फिलअप करके आपको दिखाएंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में और लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो थोड़ा पहले फॉर्म भरने से पहले सीएचएसएल फॉर्म के बारे में थोड़ा ओवरव्यू जान लेते हैं। सीएचएसएल फॉर्म जून से स्टार्ट कर दिया गया है इसका फॉर्म फिलअप करने के लिए, और 18 जुलाई तक फॉर्म फिलिंग चलेगा, जिनमें से आपको एक दिन मिलेगा अगर किन्हीं कारणों से आपका फीस पेमेंट नहीं हो पाता है तो आपको एक दिन एक्स्ट्रा मिलता है फीस पेमेंट करने के लिए। बढ़िया बात यह है कि इसमें जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं सीएचएसएल में, वो एसएससी के थ्रू कंडक्ट होता है, जिसका एग्ज़ाम डेट पहले ही क्लियर कर दिया गया है, जिसमें 8 अगस्त से आपका एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। टीयर 1 का, टीयर 2 का एग्जामिनेशन जो है फरवरी मार्च 2026 से स्टार्ट होने वाली है। टीयर डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिसको शॉर्टकट में डीईओ बोलते हैं, और दूसरा पद है लोअर डिवीजन क्लर्क, अभी जो बताया एलडीसी। इस 2 पदों पे सीएचएसएल के थ्रू भर्ती ली जाती है। सीएचएसएल का फॉर्म भरने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप लिंक पर टैप करते हैं, आपके पास एसएससी की ऑफिशियल साइट खुल के सामने आएगी, जिसमें आपको कैंडिडेट लॉगिन और रजिस्टर्स का फॉर्म दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन उनको करना है जो कैंडिडेट न्यू है, और लॉगिन उनको करना है जो कैंडिडेट एसएससी के फॉर्म पहले भर चुके हैं। एसएससी के जो पहले फॉर्म भर चुके हैं उनको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालना है और कैप्चा फिलअप करना है, लॉगिन पे क्लिक करना है, आप लॉगिन हो जाएंगे। रजिस्टर जो नए बच्चे हैं वो रजिस्टर कैसे करेंगे, वो रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे। जैसे रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे, आपको 4 सेक्शनल दिया जाएगा, जो 4 सेक्शनल आपको फॉर्म भरने के बाद ही आगे आपको फॉर्म फिलअप करने के ऑप्शन मिलेंगे। इसमें कंटिन्यू बटन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू बटन पर क्लिक करते हैं, आपके पास पर्सनल डिटेल भरने के ऑप्शन मिल जाते हैं, जिनमें से आपको पहले पर आपको आधार कार्ड का नंबर के लिए यस करना है, आधार कार्ड नंबर वेरीफाई करने हैं। सेंड ओटीपी आपको क्लिक करना है, आधार कार्ड से लिंक हुए नंबर पे आपका ओटीपी जाएगा, जहाँ पे आपको आधार कार्ड के दिए हुए ओटीपी को यहाँ पे फिलअप करना है, फिर आगे बढ़ना है। कैंडिडेट का यहाँ पे नाम डालना है, जेंडर सेलेक्ट करना है, फिर डेट ऑफ बर्थ डालना है, फादर नेम डालना है, मदर नेम डालना है, फिर मदर नेम को वेरीफाई करना है, फिर 10th का बोर्ड सेलेक्ट करना है, आप किस बोर्ड से 10th आप पास हुए हैं, फिर रोल नंबर आपको ऐड करना है, रोल नंबर एक बार और वेरीफाई करना है, आप किस ईयर 10th को पास किए हैं वो भरना है, आपकी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन क्या है वो भरना है, जैसे कि 10th 12th क्या किए हैं वो भरना है, अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है, उसके बाद अपना ईमेल आईडी वेरीफाई करना है, फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं, आपके पास एक नया पेज खुल के सामने आएगा, जिसमें एसएससी की तरफ से आपको एक नया रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा, वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको कॉपी पर कहीं लिख लेना है, उसके बाद आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे, आपके पास एसएससी की तरफ से एक न्यू पेज खुल के सामने आएगी, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करना है। एसएससी की तरफ से आपके एक ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पर पासवर्ड गया होगा, वो पासवर्ड भरना है, नया पासवर्ड अपने से बनाना है। जब आपका पासवर्ड बन जाएगा तो आपको नीचे आना है, फिर कंफर्म पासवर्ड पे फिर से एक बार पासवर्ड डालना है, सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, फिर सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, आपके पास एक नया पेज खुल के सामने आता है, जिसमें आपको कैटेगरी डालना होता है, आप किस कैटेगरी से हैं, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या एससी एसटी, जिस कैटेगरी से हैं कैटेगरी डालिएगा, एक बार और वेरीफाई कीजिएगा। नेशनलिटी डालिएगा, इंडिया से हैं तो सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कीजिएगा। अपने बॉडी पर एक कट मार्क का जो निशान होगा वो यहाँ फिलअप कीजिएगा। आप डिसेबिलिटी हैं यानी विकलांग है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा और आगे बढ़िएगा। नीचे आप एड्रेस डालिएगा, अपना राज्य सेलेक्ट कीजिएगा और ज़िला आप किस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, अपना पिन कोड यहाँ डालिएगा। फिर आपका सेम एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस यानी जहाँ रहते हैं वो आपका सेम है तो यहाँ सेम सेलेक्ट कीजिएगा और सारा डाटा फिलअप हो जाएगा। इतना भरने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कीजिएगा। जैसे सेव एंड नेक्स्ट बटन पर आप क्लिक करते हैं, आपके पास एक नया पेज खुल के सामने आता है, जिसमें आपको प्रीव्यू करने का ऑप्शन मिलता है कि अभी तक आपने जितना डेटा फिलअप किया है क्या वो अभी सारा डेटा सही है। अगर सही है तो आप एग्री पर टिक कीजिएगा और डिक्लेयर आप करिएगा। अगर आपको कहीं लगता है कि कहीं गलत है, चेक करने की ज़रूरत है, तो आप प्रीव्यू ओटीआर क्लिक कीजिएगा और अपना चेक कर लीजिएगा। जैसे ही आप डिक्लेयर पर क्लिक करेंगे, आपके पास सीएचएसएल का फॉर्म खुल के सामने आएगा, जिसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। अगर आप इन इंस्ट्रक्शन को चाहें तो आप पढ़ सकते हैं।
सभी डिटेल्स पढ़ने के बाद आप फॉर्म फिलअप पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप फॉर्म फिलअप पर क्लिक करते हैं आपके पास CHSL का फॉर्म भरने के ऑप्शंस खुल जाएंगे और आप फिर से ये डिटेल्स भरेंगे और आप आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए जानते हैं आपको क्या क्या भरना है। सबसे पहले आपको कैंडिडेट नेम डालना है, फिर फादर नेम डालना है, फिर मदर नेम डालना है, फिर डेट ऑफ बर्थ डालना है, फिर अपना एज कैलकुलेट करके डालिएगा कि अभी तक आप कितने हो चुके हैं, कितने साल कितने महीने के हो चुके हैं। फिर जेंडर सेलेक्ट कीजिएगा, मेल है या फीमेल। फिर अपना कैटेगरी SC है, ST है, OBC है, किस कैटेगरी से है। अगर आपको विकलांगता है तो यस, नहीं तो नो। यहाँ भी आप नो कीजिएगा और नेशनलिटी आप इंडिया डालिएगा। अगर इंडिया से नहीं है, नेपाल से हैं तो नेपाल, और भूटान से हैं तो भूटान डालिएगा। अगर आप अदर कंट्री से यहाँ ऑप्शन डालते हैं तो आपको यहाँ अपना बताना पड़ेगा। बॉडी पर कोई मोल का सिंबल है या कहीं कट मार्क है, वो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। किस बोर्ड से आप हाई स्कूल पास किए हैं वो सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे ही नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं आपके पास एक नया पेज खुल के सामने आएगा जिसमें आपको एजुकेशन डिटेल्स आपको भरनी होती है। आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है वो यहाँ पे आप भरिएगा। फिर आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसे कि 12th के लिए मैं जो CHSL का फॉर्म है तो यहाँ पर 12th सेलेक्ट कीजिएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन स्टेटस यहाँ सेलेक्ट कीजिएगा, यानी पास्ट है तो पास, फेल है तो फेल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। पासिंग ईयर है, आप किस ईयर आपने 12th पास किया है वो भरिएगा। किस यूनिवर्सिटी से या बोर्ड से या स्टेट, किस स्टेट से आपने 12th पास किया है बोर्ड से, वो बोर्ड भरिएगा। नेम ऑफ बोर्ड का नाम भरिएगा। रोल नंबर भरिएगा अपना, 12th में आपका रोल नंबर क्या था, परसेंटेज कितना बन रहा था वो। CGPA प्रणाली है तो आप CGPA प्रणाली के तहत भर सकते हैं। फिर सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करिएगा। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन का एक पेज खुल के सामने आएगा जिसमें आपसे पूछेगा कि क्या आप एक सर्विसमैन हैं, यानी कभी या आपने अभी तक क्या किसी गवर्नमेंट जॉब में है। अगर आप हैं तो आप यस कीजिएगा और सारी डिटेल्स आपको भरनी पड़ेगी। अगर नहीं है तो नो करके आप आगे बढ़िएगा। अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो यस कीजिएगा, नहीं तो आप नो करिएगा और आगे बढ़ते जाइएगा। सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं आपके पास एक नया पेज खुल के सामने आ जाता है जिनमें आपको एग्जामिनेशन सेंटर आपको प्रेफर करना है। 3 एग्जामिनेशन सेंटर आपको चुनने को मिलेगा जिसमें प्रेफरेंस 1, 2 और 3 करके आपको चुनना पड़ेगा। आपने अपने शहर से नज़दीक वाले शहर को तीनों को चुन लीजिएगा। फिर आप एग्जामिनेशन किस जो CBT एग्ज़ाम होगा आप किस लैंग्वेज में देना चाहते हो लैंग्वेज यहाँ सेलेक्ट करिएगा। और CHSL में आपको टाइपिंग टेस्ट भी देना होता है तो अपन टाइपिंग टेस्ट भी आप सेलेक्ट कीजिएगा कि अपना टाइपिंग टेस्ट जो है किस लैंग्वेज में आप टाइपिंग टेस्ट देना चाहते हैं, हिंदी में या इंग्लिश में। 2 टाइपिंग होता है तो आप टाइपिंग टेस्ट हिंदी में है तो हिंदी में, इंग्लिश में है तो इंग्लिश में आप सेलेक्ट करेंगे। वेरीफाई एक बार अपना टाइपिंग टेस्ट कीजिएगा। फिर ये वही है, विकलांगता के लिए ऑप्शन आपको बंदर मिलेंगे, अगर नहीं है विकलांग तो। सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं आपके पास लास्ट ऑप्शन जिसमें आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होता है। अगर आप के पास मोबाइल फ़ोन है तो आप ये QR कोड मोबाइल फ़ोन का SSC की ऑफिशियल साइट डाउनलोड करके एक QR कोड स्कैन करेंगे तो आपको फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। फ़ोटो आप अपलोड कीजिएगा। फ़ोटो अपलोड करने का पूरा बता देते हैं कि आपका बैकग्राउंड क्लीन होना चाहिए और आपका फेस एकदम सीधा दिखना चाहिए। फिर अपना यहाँ पे कैप्चर लाइव फ़ोटो करके आप यहाँ से भी अपलोड कर सकते हैं। आपको लाइव फ़ोटो ही अपलोड करना है। फिर सिग्नेचर अपलोड कीजिए। सिग्नेचर आपको बताते हैं 10 JPEG से लेके 20 JPEG के फॉर्मेट में ही होना चाहिए। इतना होने के बाद आपको जब आपका फ़ोटो और सिग्नेचर अच्छे से भर दिया जाएगा तो आप सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं आपके पास SSC की लास्ट प्रेफरेंस आपको खुल के सामने आएगा जिसमें आपको डिक्लेरेशन करना होगा कि अभी तक आपने जितना डाटा फिलअप किया है वो सही है। अगर सही है तो आप आई एग्री पर सेलेक्ट कीजिएगा और ये कैप्चा भरिएगा और आप सबमिट बटन पर क्लिक कीजिएगा। आपका CHSL का फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि कहीं गलती है तो आप गो बैक पर आप क्लिक करके पीछे से जाकर आप एडिट कर सकते हैं। जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और CHSL का फॉर्म आपका अच्छी तरह से फिलअप हो जाएगा।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए और आगे ऐसे ही अपडेट और फॉर्म फिलअप की जानकारी लेने के लिए।